हेलो फ्रेंड्स, आज हम फॉलो अप क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं जिसका मेन क्यू कार्ड है डिस्क्राइब अ स्ट्रीट मार्केट इन योर सिटी। ये मेन क्यू कार्ड की लिंक आपके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लगा दी है ताकि आप इस फॉलो अप क्वेश्चंस के साथ उस क्यू कार्ड को कनेक्ट कर सके। एज यू नो, आपको एग्ज़ाम में कौन से फॉलो अप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये कम्प्लीटली एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। सो डिफरेंट एग्जामिनर विल आस्क यू डिफरेंट फॉलो अप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन व्हाट यू स्पीक in your cue card. The idea that you discuss in your cue card is very much connected with the kind of follow up questions जो आपको पूछे जाएंगे। अगर आपको मेरे आइडियाज़ की PDF बुक को परचेज करना है तो दिए गए नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर क्यू कार्ड की PDF में पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 सारे क्वेश्चंस मौजूद हैं। ये बुक फ़िलहाल सिर्फ सॉफ्ट कॉपी वर्जन में अवेलेबल है। आज मैंने आपके लिए जो क्वेश्चंस और उनके आंसर्स प्रिपेयर किए हैं वो मुझे लगता है कि शायद आपको एग्जामिनर इस क्यू कार्ड के कनेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए वन बाय वन हम क्वेश्चंस को समझेंगे। कैन यू गिव सम सजेशंस फॉर गुड मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रीट मार्केट्स? क्या आप स्ट्रीट मार्केट्स की अच्छी व्यवस्था, उनके मैनेजमेंट के लिए कुछ सजेशंस दे सकते हैं? वेल, देयर आर अ लॉट ऑफ वेज टू डू इट एंड आई कैन थिंक ऑफ अ फ्यू राइट नाउ। जी, ऐसा करने के बहुत सारे तरीके हैं और फिलहाल मैं कुछ आइडियाज़ के बारे में सोच सकता हूँ। क्लेanलीनेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड ऑल द वेंडर्स कैन मेंटेन इट। स्वच्छता सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और जितने भी लोग स्ट्रीट मार्केट में चीज़ें बेचते हैं ये सब क्लेanलीनेस मेंटेन कर सकते हैं। Parking can also be coordinated so that the customers can be at ease. So vehicles का जो पार्किंग है उसकी मैनेजमेंट अच्छे से की जा सकती है ताकि जो भी कस्टमर्स हैं उनको आसानी हो। There could be eateries so that we can have fun while shopping. वहाँ पे खाने के लिए सुविधा होनी चाहिए ताकि शॉपिंग करते करते लोगों को मज़े आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Why do you think prices at the street markets are less in comparison to the malls? आपको क्यों लगता है कि स्ट्रीट मार्केट पे जो चीज़ें बिकती है वो मॉल्स में बिकने वाली चीज़ों की तुलना में ज़्यादा सस्ती होती है? Unlike malls, street markets do not have to worry about air conditioners, paying rents, security guards and giving salaries to a lot of staff. So malls में बहुत सारी और चीज़ों के खर्चे होते हैं जैसे कि एयर कंडीशनर है, रेंट भरना होता है, सिक्योरिटी गार्ड को सैलरी देनी होती है और बाकी सब स्टाफ को भी सैलरी देनी होती है। इस चीज़ की चिंता स्ट्रीट मार्केट के वेंडर्स को नहीं करनी होती है। देयर आर अ वेरी फ्यू ओवरहेड्स एट द स्ट्रीट मार्केट्स एंड सो द प्राइसेस आर लेसर। सो स्ट्रीट मार्केट में बहुत कम ओवरहेड्स, ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, सैलरीज देना और रेंट भरना, ये सब ओवरहेड्स कहे जाते हैं। सो स्ट्रीट मार्केट्स में ये दिक्कत नहीं होती है और इसलिए शायद प्राइसेस स्ट्रीट मार्केट्स में कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ बाइंग थिंग्स फ्रॉम द स्ट्रीट मार्केट? स्ट्रीट मार्केट से अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या है? The first thought that comes to my mind is authenticity of the product and its quality. सबसे पहला ख्याल मेरे दिमाग में आता है कि प्रोडक्ट कितना ऑथेंटिक है, यानी सच्चा है या नहीं या फिर नकली है, और उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी। One cannot guarantee that on the street always. So authenticity और क्वालिटी को स्ट्रीट पे हमेशा गारंटी नहीं किया जा सकता। Sometimes we may get a good product though. कभी कभी हो भी सकता है कि हमें अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए। There are also chances to get cheated. वहाँ पे चीट होने के भी चांसेस होते हैं। शॉपिंग इन द क्राउड इज़ ऑल्सो अ डिसएडवांटेज। क्राउड में यानी भीड़ भाड़ में जब हम शॉपिंग करते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है क्योंकि हम भीड़ भाड़ वाली जगह पे शॉपिंग एंजॉय नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट थिंग्स डू पीपल जनरली बाय फ्रॉम द स्ट्रीट मार्केट? लोग जनरली ज़्यादातर केसेस में स्ट्रीट मार्केट से किस प्रकार की या फिर कौन सी चीज़ें खरीदते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ फूड एंड क्लोथ्स। ज़्यादातर खाना और कपड़े होते हैं जो लोग स्ट्रीट मार्केट से खरीदते हैं। एटलीस्ट इन माई कंट्री एंड इन अ लॉट ऑफ एशियन कंट्रीज आई हैव सीन फूड एंड क्लोथ्स बीइंग सोल्ड ऑन द स्ट्रीट्स। सो मेरी कंट्री में और बहुत सारी एशियन कंट्रीज़ में तो मैंने ये चीज़ देखी है कि स्ट्रीट्स पे खाना और कपड़े बिकते हैं। सम अदर थिंग्स कुड बी फुटवेयर, umbrellas, flowers and some miscellaneous things like hats and sunglasses. सो यहाँ पे आपने और भी कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जो चीज़ें स्ट्रीट्स पे बिकती है। आप इसके अलावा भी चाहो तो कुछ और एग्जाम्पल्स दे सकते हो। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू शॉप फ्रॉम द स्ट्रीट मार्केट्स एंड वाई? स्ट्रीट मार्केट से शॉपिंग करने के लिए श्रेष्ठ समय क्या है और क्यों आपको लगता है कि ये श्रेष्ठ समय है?
दैट रियली डिपेंड्स अपॉन व्हाट वी विश टू बाय। हमें क्या खरीदना है इससे डिसाइड होगा कि स्ट्रीट मार्केट पे शॉपिंग करने का बेस्ट टाइम क्या है। If it is food and flowers, then the morning time is the best time so that we can get them fresh. So अगर खाना और फूल है तो हमें सुबह खरीदना चाहिए ताकि हमें ताज़ा मिले। However, if it is something else, then the afternoon time is the best to avoid the rush hours and enjoy shopping with peace and ease. लेकिन अगर कुछ और ख़रीदना है तो दोपहर का टाइम अच्छा है क्योंकि तब भीड़ नहीं होती है और हम शांति से और आसानी से शॉपिंग को एंजॉय कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो फॉलोअप क्वेश्चंस है उसके मेन क्यू कार्ड की लिंक आप यहाँ पे भी देख सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपको कोई क्वेश्चंस है, कोई कमेंट्स है, कोई फीडबैक है, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपके दिमाग में अगर कोई और प्रश्न आते हैं जो आपको लगता है कि शायद आपको इस क्यू कार्ड के कनेक्शन में पूछे जा सकते हैं, यू कैन राइट दोज टू मी। आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। ऑल द बेस्ट।